हाय एवरीवन, मैं अनुराधा बात कर रही हूँ और आज बेसिकली इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मार्केटिंग प्लान। और ये जो मार्केटिंग प्लान है मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी जितने भी लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं मैनेजर बनने की, तो उनके लिए बहुत सिंपल और इजी तरीके से मैं मार्केटिंग प्लान समझाने वाली हूँ, जहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सबसे बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसके मार्केटिंग प्लान में आप यहाँ पे कैसे ग्रो कर सकते हो और वो जो बहुत सारी इंसेंटिव देती है कंपनी, उसे आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हो, आप चाहो तो आप कॉपी और पेन भी रख सकते हो अपने पास। आज हम मार्केटिंग प्लान डिस्कस करने वाले हैं FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। मुझे बहुत पसंद है ये कंपनी। अब मैं इसको कंपनी नहीं समझती, मैं इसको अपनी फैमिली समझती हूँ। तो बेसिकली मैं आपको पहले चीज एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि हमारे मार्केटिंग प्लान में टोटल 5 लेवल्स होते हैं। ठीक है, 5 लेवल्स होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से लेवल्स होते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर होता है, AS होता है, सुपरवाइजर होता है, AM होता है और मैनेजर होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस हिसाब से होता है काम। और आप जब आते हो, स्टार्टिंग करते हो, तो आप एज इन प्रेफर्ड कस्टमर ही स्टार्ट करते हो, जहाँ पे आप 1000 तक के लिए अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स बाय करते हो। बट उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम करने का मौका मिलता है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप आगे बढ़ सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ना टोटल 12 तरीके की इनकम है। अब आप समझो, जब आप जॉब करते हो तो जॉब में क्या मिलता है? सैलरी। बिजनेस करने जाते हो तो अगर अपना कोई छोटा मोटा दुकान खोलने जाओगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है? 1% 2%। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कंपनी आपको कितना परसेंट इंसेंटिव देती है और कितने में देती है। तो आप समझो, आपको यहाँ पे एक काम करने की कंपनी 12 तरीके की इनकम देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शुरुआत में 5 तरीके की इनकम आपको प्रेफर्ड कस्टमर से लेकर के मैनेजर तक मिलती है और बाकी के जो 6 तरीके की इनकम होती है वो आपको मैनेजर अबव मिलती है। ठीक है, और देखो अभी तो ये 11 हुआ, 12वीं इनकम तो नहीं हुई। तो जो 12वीं इनकम होती है ना, उसको कहते हैं इनहेरिटेबल बिजनेस। और ये एक ऐसी चीज है, जिस इंसान ने समझ लिया ना इस चीज को, वो दुनिया का कोई भी काम देख लेगा। बट इस चीज को समझने के बाद ना वो फिर सिर्फ फॉरएवर करता है, सिर्फ फॉरएवर करता है। क्यों? यहाँ पे ना आपने जो मेहनत करी होती है, जीरो से लेकर के जहां तक भी आप पहुंचते हो, आप जितनी भी मेहनत करते हो, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू मिसफॉर्चून, अगर आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कुछ हो जाता है, तो उसके बाद जिस लेवल में आप रहते हो ना, तो उस लेवल के बाद आपका जो बच्चा होगा, आपकी जो फैमिली होगी, वो जीरो से शुरू नहीं करेगी, वो काम नहीं ढूंढेगी। वो जहां से आप काम को छोड़ के गए हो वहीं से आपके काम को आगे कंटिन्यू करेगी। अगर आप मैनेजर हो, 2 लाख की इनकम करते हो और आपके घर में आपकी फैमिली है, आप अगर अनमैरिड हो लाइक मी, तो आपके जो सिस्टर्स हैं, आपके ब्रदर हैं या फिर आपके पापा मम्मी हैं, उनको ये बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एज इट इज। मेरी 2 लाख की इनकम अब उनको आने लग जाएगी, मेरी पूरी टीम उनको इनहेरिट हो जाएगी, सब कुछ। और आप समझो, इस लेवल की कंपनी आपको एक चीज देती है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी। ये एक ऐसी चीज है, मैंने जॉब किया है, मुझे जॉब में नहीं मिला। जॉब में टारगेट अचीव करोगे, ठीक है, नहीं करोगे नेक्स्ट डे रिजाइन। आपको या तो रिजाइन या तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे तो अगर आपने कोई मिस्टेक किया, करप्शन समथिंग लाइक दैट, है ना, करप्शन वगैरह कुछ भी किया और पकड़े गए, तब तो भाई काम खराब है तो फिर आपको फिर से वहां पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और बिजनेस में है ये चीज मिलती है, बट कब मिलती है? जब आप ना एक मैसिव लेवल का बिजनेस करते हो। मैसिव लेवल का बिजनेस क्या होता है? रतन टाटा सर जैसे वो काम करके गए हैं, छोड़ के गए अपनी फैमिली के लिए। मुकेश अंबानी सर को उनको वो बिजनेस बनाया नहीं उन्होंने,
धीरू भाई अंबानी जी ने वो पूरा बिजनेस बना दिया था, रिलायंस उन्होंने खोल दिया था, बिजनेस बड़ा कर दिया था, तभी तो मुकेश अंबानी सर, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने इस बिजनेस को लिया। इसे कहते हैं इनहेरिटेबल बिजनेस। और अगर आप अपने बिजनेस को इनहेरिट का मतलब किसी को देना चाहते हो ना, अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद किसी को देना चाहते हो ना, और आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं है, ज्वाइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप इतनी एसेट बना लोगे, इतना फॉर्चून बना लोगे, इतना एसेट क्रिएट कर लोगे अपने लिए, इतनी संपत्ति क्रिएट कर लोगे कि आपके जो फ्यूचर है ना, आप पे बोलेंगे कि ये मेरे दादा है, ये मेरी दादी है। जो भी समझना चाहो समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इनिशियली वो 5 तरीके की इनकम बताने वाली हूँ जो ये कंपनी देती है आपको, फ्रॉम प्रेफर्ड कस्टमर से लेकर के मैनेजर तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक लाइन खींच रही हूं मैं। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले आप बनते हो एक प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है। फिर आप बनते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर आप बनते हो सुपरवाइजर, फिर आप बनते हो एएम, फिर आप बनते हो मैनेजर, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से समझाने वाली हूँ, 5 साल का बच्चा नहीं होता, वो समझ जाता है, मैं उसी तरीके से समझाने वाली हूँ आपको आज। और यहाँ पे आपके इंसेंटिव्स, जितने भी 5 तरीके के इंसेंटिव है आज मैं वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप समझो, प्रेफर्ड कस्टमर में ना आप 5,000 से भी काम अपना शुरू कर सकते हो, ठीक है। 5,000 लगाना नहीं है, इतने का टर्नओवर करके दिखाना है। अब मर्जी आपकी है, 5,000 का टर्नओवर आप खुद से करना चाहते हो या फिर आप आउटर मार्केट से करना चाहते हो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बिजनेस है भाई, बिजनेस डिमांड्स टर्नओवर, बिजनेस मांगती है कि आप मुझे करके दिखाओ ना इतना, तभी तो हम आपको बिजनेस देंगे करने के लिए। तो इतने का पैसा लगाना नहीं है, इतने का बिजनेस करके दिखाना है कंपनी को अपनी आईडी में। तो 5,000 का आप टर्नओवर करके दिखा सकते हो। यहाँ पे आपको कंपनी प्रेफर्ड कस्टमर में ही आपको इनकम करना शुरू करवा देती है। ये होता है 2cc से, ये होता है 10cc से, ये होता है 60cc से, और ये होता है 120cc से या फिर 150cc से। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, अगर मैं सिर्फ टाइम की बात करूं तो आपको ये करने के लिए आपको 1 वीक का टाइम दिया जाता है कि आप 1 वीक में करके दिखा दो, 1 वीक के अंदर अंदर करके दिखा दो, या आप एक बार में भी कर सकते हो। बहुत बड़ी चीज नहीं है, मुझे तो लगता है अगर आपको एक इनहेरिटेबल बिजनेस, आपने एक चीज समझी इनहेरिटेबल बिजनेस, वही एक चीज समझने के बाद आपको समझ आएगा कि कंपनी आपको इतने में भी काम करने का मौका दे रही है, तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी चीज है। आप स्टडी भी करने जाओगे, 5,000 से कुछ नहीं होता, 20,000 तो स्टडीज की फीस बन जाती है, समझ रहे हो। तो समझो, मेरी बातों को समझो। अब एएस बनने के लिए कंपनी आपको 2 मंथ का टाइम देती है 2cc करने के लिए। मैक्सिमम लोग, मेरी टीम में जितने भी लोग काम करते हैं, वो 1 शॉट मतलब 24 घंटे के अंदर अपना 2cc कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ माई प्रूवन सिस्टम। मैं इस तरीके से उनको सिस्टम प्रोवाइड करती हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मेरे बिजनेस का पार्ट बनो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, अपना नंबर शेयर कर दूंगी, यू कैन रीच मी आउट। तो 2 मंथ का, इसमें आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है, इसमें आपको 2 मंथ का टाइम मिलता है। 2 कंसेक्यूटिव मंथ है, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 2 महीने, और ये है अगेन 2 मंथ में या फिर 4 मंथ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब समझो, देखो मैं आपको पूरी चीजें प्रॉपर डिटेल में समझा रही हूँ। अब सबसे पहली चीज ना, जब आप आते हो तो आपको डिस्काउंट देती है कंपनी। सोचो, कंपनी ने आते ही सबसे पहले आपको डिस्काउंट दिया। यहाँ पे आपकी आईडी बनती है, एक 12 डिजिट की आईडी बनती है, वहां पे आपको 5% में डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे आपको 30% में डिस्काउंट में, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, आपको सारे प्रोडक्ट में 30% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब आप समझ के चलो, अगर आपने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, उसमें आपका 30% डिस्काउंट चल रहा है, तो वो सामान आपका 1,000 रुपए का नहीं पड़ा, फिर आपको 700 रुपए का पड़ गया, है ना। इजी। सुपरवाइजर में भी 30%, एएम में भी 30% और मैनेजर में भी 30%। मैक्सिमम लोग तो 2cc इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि उनको इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा होता है। और आप सोचो ना, इतने हेल्दी, इतने न्यूट्रिशियस, इतने अमेजिंग प्रोजेक्ट, इतने फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स, अगर आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज है। मार्केट में आप जो सामान ले रहे हो,
शैम्पू कंडीशनर जो भी ले रहे हो, आप उनसे हो सकता है 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल से ले रहे हो, पूछना उससे क्या मुझे 10 रुपए का डिस्काउंट दोगे आप इसमें। अगर वो हाँ बोलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बोलता है 99.9% चांसेस है वो नहीं बोलेगा, तो समझ जाओ क्या कर रहे हो, सामने वाले को अमीर बना रहे हो, खुद तो अमीर बन नहीं रहे। ये मिलता है। अब दूसरा मैं बात करती हूँ पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस क्या होता है, इसको एक तरीके से कैशबैक भी कहते हैं। कैशबैक, कंपनी आप जो भी सामान लेते हो तो उसमें आपको कंपनी कुछ पैसे वापस कर देती है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलता। इसमें आपको मिलता है 5%, इसमें मिलता है आपको 8%, इसमें मिलता है आपको 13%, इसमें मिलता है आपको 18%। अब आप समझो मेरी बातों को समझो। यहाँ पे आप 30% डिस्काउंट में चल रहे हो, 5% में आपको मिल रहा है, ये 5% पर्सनल बोनस मिल रहा है। और ये कब मिलता है, एक्टिव होने पे, एक्टिव एएस के एक्टिव होने पे मिलता है। ठीक है, एएस के एक्टिव होने पे मिलता है। बाकी सारे लेवल्स में इनएक्टिव हो तो भी मिल जाता है। अब यहाँ पे अब देखो, अगर आपको सुपरवाइजर हो, आप 30 + 8 38% आपको डिस्काउंट मिल गया। आप एएम में देखो आपको 43% डिस्काउंट मिल गया, और आप मैनेजर में देखो 48% आपको डिस्काउंट मिल गया। मतलब आपका 1000 रुपए का सामान आपको सिर्फ 500 रुपए में मिल रहा है। 1000 रुपए का सामान इसलिए 500 में मिल रहा है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मैनेजर बनना चाहते हैं। यहाँ पे समझ आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरी बात। हमने डिस्काउंट की बात कर ली, पर्सनल बोनस की बात कर ली, एंड तीसरी चीज होती है पीसीपी। इसे कहते हैं प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट कहते हैं इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये क्या मिलती है, यहाँ पे आपको 25% मिलता है, यहाँ पे भी आपको 25% मिलता है, यहाँ पे ये बढ़ जाता है, ये 25 + 8 हो जाता है, तो ये हो जाता है 33%, 25 + 13% ऐड हो जाता है, तो अरे यार मिट क्यों नहीं रहा, हाँ ये हो जाता है 43%, 38%, 38%, और ये हो जाएगा 25 + 18 43%। तो मतलब आप समझो, जब आप प्रेफर्ड कस्टमर होते हो तो वहां पे आपको 25% देती है कंपनी। मैं आपको बताऊंगी कैलकुलेट करके कि मतलब आप 25% भी अगर आपको मिल रहा है ना, शुरू में बहुत बड़ी इनकम कर सकते हो, आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 25% मिलता है, बट अगर आप यहाँ पे एक्टिव हो जाते हो, एक्टिव मतलब एक्टिव क्या होता है वो भी मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी, बट अगर आप एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लेते हो तो आपको 30% दे देती है कंपनी। यहाँ पे आप अगर आप इनएक्टिव भी, मैंने आपको बताया था ना, एक्टिव इनएक्टिव में कंफ्यूज मत हो। मतलब आप जितना ज्यादा अच्छे से काम करोगे, जितना डेली के बेसिस में लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताओगे, इसी का मतलब होता है एक्टिव। ठीक है, इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो मेरी अदर वीडियोस के लिए वेट करना। यहाँ पे 25% + 8%, मतलब आपको पर्सनल डिस्काउंट भी, इसमें पर्सनल बोनस भी साथ में ऐड कर देते तो 33% देती है। यहाँ पे 38% देती है, यहाँ पे 43% देती है। मैं आपको बताऊंगी कैलकुलेट करके प्रॉपर अच्छे से। अब हम बात करते हैं फोर्थ, इसे कहते हैं बूस्ट बोनस। बूस्ट बोनस क्या होता है, जो आपकी टीम में जितने भी लोग सेम लेवल पे होते हैं, क्योंकि क्या होता है सेम लेवल में इनकम नहीं आती, एक सुपरवाइजर के नीचे एक और सुपरवाइजर है, ये भी 8% में, वो भी 8% में है, तो 8 - 8 0 नहीं आती। बट यहाँ पे कंपनी ने क्या लिखा, बूस्ट बोनस। अगर एक सुपरवाइजर इनएक्टिव है तो उसके पूरे इनएक्टिव की टीम के काम करने से उसको बूस्ट बोनस आता है। अब ये हर लेवल में आता है, इसमें नहीं आता, इसमें 5%, इसमें 5%, इसमें 5%, इसमें 5%। मतलब आप समझ जाओ, कंपनी ने बोला देखो पहले ये इनकम नहीं थी, ये वाली इनकम नहीं थी,
ये इनकम कब आई है? 2012-13 नहीं, 2022-23 में आई है इनकम। मतलब कंपनी ने देखा लोग यहाँ पे इनएक्टिव हो रहे हैं अपने ही लेवल में, तो वो कितना काम छोड़ रहे हैं, तो क्यों ना जो लोग काम कर रहे हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट दिया जाए। तो ये कंपनी ना बहुत अमेजिंग है। 3 तरीके की कंपनी होती है मार्केट में, एक कंपनी फ्रेंडली, दूसरा सीनियर फ्रेंडली और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। कंपनी फ्रेंडली मतलब जितने भी इंश्योरेंस कंपनी आप देख लो, जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस, फाइनेंस इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस वाली कंपनी, वो अपना बेनिफिट देखते हैं, वो सामने वाले का नहीं देखते कि भाई सामने वाले को क्या दिक्कत आ रही है। तो ये सारी की सारी अपना बेनिफिट देखने वाली कंपनी फ्रेंडली लोग होते हैं। दूसरी सीनियर फ्रेंडली, आप देखते हो कि जॉब में अगर आप अपने सीनियर की बात मान रहे हो, आप अपने सीनियर के आगे पीछे घूम रहे हो, मेरी बातों को अदरवाइज मत लेना, बट टेक इट एज एन एग्जांपल। अगर आप अपने सीनियर के आगे पीछे घूम रहे हो, जो सच है वो सच है, आप बदल नहीं सकते उसे। तो अगर आप अपने सीनियर के आगे पीछे घूम रहे हो, उसकी बात कर रहे हो, उसकी XYZ चेलापंथी कर रहे हो, तो फिर आपका भाई काम होगा। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका काम नहीं होगा। इसको कहते हैं सीनियर फ्रेंडली। तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। लोगों को देखती है कि भाई वो काम कर रहे हैं तो उनको पैसा मिलना चाहिए, तो देखो आपको कितना पैसा देती है, अभी मैं बताऊंगी कैलकुलेट करके भी। लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बताया था 5 तरीके की इनकम देती है। वॉल्यूम बोनस, और भाई ये जो है ना टीम लीडिंग बोनस भी बोलते हैं इसको, और इसको एक और नाम से कहते हैं जिसको कहते हैं पैसिव इनकम। मैक्सिमम लोग इस पैसिव इनकम को समझने के बाद बोलते हैं कि भाई मुझे यही करना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे नहीं आता कुछ भी, यहाँ पे आपको नहीं आता सेम लेवल में। एएस की टीम ही होती है, एएस की टीम होती है तो एएस की टीम से क्या ही पैसा आएगा, उसको बूस्ट बोनस आ ही तो रहा है। अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर को एएस की टीम से, असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से 3% आता है। कैसे? मतलब आप समझ जाओ, अगर आपको वॉल्यूम काउंट करना है ना तो हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया भी था, दोबारा बता देती हूं, ये है मार्केटिंग प्लान। पीसी, एएस, सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर। ठीक है, अगर ये है 5% में, ये है 8% में, ये है 13% में और ये है 18% में, तो क्या करना है? बड़े से छोटे को माइनस कर दो। तो 8 में से माइनस कर दो 5 को, कितना बचता है? 3%। तो एएस की इनकम से 3% नहीं आएगा, एएस की टीम के पूरे बिजनेस से 3% आएगा। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यहाँ पे 2 लेवल में इनकम आएगी। सुपरवाइजर की टीम से आएगा उसको 13 माइनस 8 5%। एएस की टीम से आएगा कितना था? 13 माइनस 5 8%। अब इसको 3 लेवल से इनकम आएगी क्योंकि उसके नीचे उसकी टीम में 3 तरीके के लोग रहते हैं। तो एएम की टीम से आएगा उसको 18 माइनस 13 5%। अब ये क्या होगा? ये हो जाएगा सुपरवाइजर 18 माइनस 8 10%, और एएस मतलब 18 माइनस 5 13%। समझ आया क्या हुआ? मतलब सिंपल, आपको ना 2 चीजें समझ के याद रखना। ये पर्सनल बोनस याद रखना, पर्सनल बोनस जो है ना 3 5 8 13 18, ये समझ जाओ, और ये 25% वाला समझ जाओ। प्रेफर्ड कस्टमर में 25% मिलता है, बस ये दोनों याद रखोगे ना, बाकी सारी इनकम आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लोगे। इतना इजी है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इस अगर मुझे मैनेजर का निकालना है तो मैनेजर से मुझे एएस को कितना मिलेगा, तो 18 माइनस 5 कर दिया 13%। अगर मुझे मैनेजर से देखना है मैनेजर को एएम से कितना आएगा, 18 माइनस 13 कर दिया 5%। और मुझे देखना था इसमें कि एक असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना आएगा, तो 13 माइनस 8 कर दिया तो आ गया 5%। सिंपल, बहुत सिंपल है, इतना इजी है। अब आपको समझ आ चुका होगा। अब आप देखो कितना इजी कर दिया मैंने। आप एक 5 साल के बच्चे को भी पकड़ के बोलोगे ना, भाई बेटा मुझे बता, एक मैनेजर को अगर करना है, उसको मैनेजर करना तो कितने मंथ में करेगा? बता दिया, 2 महीने में। टाइम देखा, टाइम में उसको मैनेजर देखा, 2 महीने में 4 महीने में कर सकता है। अब मैनेजर बनने के बाद उसने बोला कि यार उसको पर्सनल डिस्काउंट कितना आता है, पर्सनल डिस्काउंट पे गए, मैनेजर का देखा 18% आता है। फिर उसने देखा कि यार सुपरवाइजर को अगर उसको बोनस चाहिए तो कितना % आएगा,
सुपरवाइजर पे गए, उसने देखा पर्सनल, अरे इसका बोनस, बूस्ट बोनस बन रहा है 5% का, तो 5% आता है। अब उसको वॉल्यूम देखना है कि सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर से कितना बोनस आता है, वॉल्यूम बोनस 3% आता है। कितना सिंपल है, वो हमने शुरू में नहीं सीखा, टेबल वही है टेबल। ठीक है, सिंपल सा टेबल है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुका है। अगर नहीं आया आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं आपको बाकी सारी डिटेल्स बता दूंगी। और ये सारी चीजें ना जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं फॉरएवर बिजनेस को देख रही थी तो मुझे तो कम से कम 1 हफ्ता लग गया था इस मार्केटिंग प्लान को समझने में। क्योंकि समझ एक बार में इसलिए नहीं आया, भाई काम एक कर रहे हो, 12 तरीके की इनकम दे रही है यार कंपनी। ये कौन सी कंपनी है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना, ये कौन सी कंपनी है जिसको मेरे पापा ने नहीं सुना, ये कौन सी कंपनी है जिसको मेरे परिवार में किसी ने नहीं सुना। तभी तो उनको समझ नहीं आती, तभी तो आपके घर वालों को भी अक्सर समझ नहीं आता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ओके, अब हम करेंगे कैलकुलेट। किसको? इनकम को। अब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेफर्ड कस्टमर की। 5,000 से भाई ने शुरू किया, ठीक है, 5,000 से शुरू किया। सबसे पहले उसको क्या मिलता है? डिस्काउंट वो 5% मिलता है, वो बाय डिफॉल्ट मिलता है, तो वो आप देख लेना, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। हम बात करेंगे पीसीपी, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, जो 25% उसे मिलता है। तो आप लेके चलो 5,000 का 25% कितना होगा? 5 5 से 25, 5 2 से 10, 11 12, लगभग इतना है ना। तो मतलब आप समझो, एक चीज समझो, एक प्रेफर्ड कस्टमर है, उसने एक और प्रेफर्ड कस्टमर को 5,000 से काम शुरू करवा दिया, उसको इतने का मत गया, मतलब आप हो, आप प्रेफर्ड कस्टमर हो, आपने एक पर्सन को प्रेफर्ड कस्टमर बना दिया, 5,000 से उसका काम शुरू करवा दिया, तो इससे आपको डायरेक्टली इतना आ जाएगा 1,250 रुपए। अब आप सोचो, एक पर्सन से आया है, इसी को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा? 25, 10, 11, 12, 1, 2, 5, 6। समझ रहे हो? 5 प्रेफर्ड कस्टमर लेके आ जाओगे, आपका जितना आपने पैसा लगाया था, इन्वेस्टमेंट ही समझ लो। मैं तो बोलती हूँ बिना इन्वेस्टमेंट के तो कोई काम होता ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट ही समझ लो। आपने 5,000 लगाया, 5 लोगों को अपने इस बिजनेस में लेके आ गए, समझा दिया काम के बारे में, भाई बिजनेस बहुत बढ़िया है, काम करोगे बहुत पैसा मिलता है। पैसा भी नहीं मिलता, सिक्योरिटी मिलती है, और भी बहुत कुछ मिलता है। तो आप यहाँ पे 6,000 तो ऑटोमेटिकली आपने रिकवर कर लिया। अच्छा, मजे की बात क्या है, यहाँ पे अगर आपने 10 लोगों को लेके आ गए ना, आप अपने पहले महीने में ही प्रेफर्ड कस्टमर से इतनी की इनकम कर लोगे। देख रहे हो? 12,500। मुझे बताओ कौन बोलता है फ्रॉड है? कौन बोलता है फ्रॉड है? अरे काम करने वाले तो बनो, समझो तो। मुझे लगता है आपको प्रेफर्ड कस्टमर का समझ आ गया। अच्छा, मैंने आपको तो प्रेफर्ड कस्टमर के 2 ही इनकम बताए थे, क्योंकि प्रेफर्ड कस्टमर को टीम से, मतलब उसको वॉल्यूम नहीं आता, उसको टीम से पैसा नहीं आता, उसके एक्टिव इनकम ही आते रहती है, वही 25% जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। बट अगर आप चाहते हो ना कि आप यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर बन के ना रहो, आप यहाँ पे होलसेलर बन जाओ, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के वो सारी इनकम करो, तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत कुछ कर लोगे आप। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद क्या होता है, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये 2cc करने के बाद, 2cc बहुत इजी है, जानना चाहते हो 2cc कैसे होती है, मेरे को आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ पे लेके चलते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट आपको 25% मिलता है, मतलब अगर आप अपने टीम में एक एस बनाते हो तो लगभग उससे आपको 6,000 का प्रॉफिट बनता है। 2 एस बना दोगे 12,000 का, 3 बना दोगे 18,000 का, 4 बना दोगे
कितना 24,000 और 5 बना दोगे तो बन जाएगा 30,000 का। सिंपल। और इसकी कोई लिमिट नहीं है। एफएलपी में इनकम अचीवमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी हो ना मैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में ना इनकम की लिमिट है, ना अचीवमेंट की लिमिट है, ना ग्रोथ की लिमिट है, ना नॉलेज की लिमिट है। जितना चाहते हो उतना ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। समुद्र है भाई, समुद्र। ठीक है, समझ आ गया। तो ये तो मैंने आपको बताया। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा पता? अगर आपने 5 एएस बना दिए, मतलब 5 एएस ने 2 सीसी करी है, 10 सीसी हो गई आपकी फर्स्ट मंथ में ही। बढ़िया सी इनकम और लेवल भी हो गया। कौन सा? सुपरवाइजर। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। आपने फर्स्ट मंथ में खुद भी करी 2 सीसी और अपने टीम में भी 4 से 5 लोगों की 2 सीसी करवा दी, तो यहाँ पे ना आप एक्टिव हो जाते हो। एक्टिव मतलब आपने ज्यादा काम किया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्या ही छुपाना आपसे, 4 सीसी कर लिया आपने एक तरीके से। ठीक है, 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है, इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगी। तो आपको ना फिर उस एक एएस से 6,000 नहीं आएगा, 7,500 आएगा भाइयों और बहनों। 2 एएस से आएगा आपको, ये कितना हो जाएगा? 15,000। 3 ईयर्स से कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3, 15, 21, 22, 22,500। 4 ईयर्स से ये लगभग 30,000 हो जाएगा। और सोचो 5 से तो 75, 5, 5, 25, 75, 15, 16, 17, नहीं 35, 37, इतना हो जाएगा भाई। समझ रहे हो? कोई लिमिट नहीं है, काम करने वाले तो बनो। तो ये तो हो गई आपकी पीसीपी, आपको प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट आता है। ठीक है, आप काम किया, आपका लेवल भी हो गया और आपके साथ साथ आपका इनकम भी बन गया। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर नहीं आया तो बता देना। अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर की, 10 सीसी से। यहाँ पे एक और इनकम आने लग जाती है जिसको कहते हैं पैसिव इनकम। सबसे बात करते हैं प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। 33% आता था, वही 25 प्लस 8, 33%। तो जब आप एक एएस बनाते हो ना, अब आपको लगभग 8,000 आता है। 2 एएस बनाते हो, जहाँ पे एक एएस बनाता था एएस तो उसको 6,000 आता था, यहाँ पे आपको अब 8,000 आएगा। क्योंकि आप भाई देखो ना, 33% बन चुके हो। अब समझो 16,000, 3, 18, नहीं 18 कहां से होगा? 24, 4, 32। देख रहे हो? अगेन इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी बना सकते हो। मैं एवरेजली लेके चलती हूँ। अगर आप ग्रो करना चाहते हो और इस काम को बहुत स्मूथली सिंपली रन करना चाहते हो तो हर महीने ना 2 एस बनाओ, 2 एस बनाओ ही बनाओ, और वही चीज अपनी टीम में डुप्लीकेट करना शुरू कर दो। अब हम बात करते हैं, मतलब ये तो आपकी सिंपल से इनकम हो गई है ना। आप इस इनकम को याद रखना क्योंकि मैं बाद में कैलकुलेट करके बताने वाली हूँ आपको कुछ। ये तो आपको प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिल रहा है। अब एक और चीज आती है इसमें,
जिसको कहते हैं वॉल्यूम बोनस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप होइए, आपकी टीम में 4 लोग हैं। ये एक एएस है जो कर रहा है 4 सीसी, ये एक एएस है जो कर रहा है 10 सीसी। इसने देखा भाई 10 सीसी तो सुपरवाइजर हो जाता, तो मैं भी 10 सीसी कर लेता हूँ। ये एक एएस है जिसने अभी जस्ट काम ही शुरू किया है 2 सीसी। ये एक एएस है जिसने अभी कुछ काम नहीं किया है, मतलब घूम रहा है, मजे में घूम रहा है। होता है ना, कुछ लोग मिल जाते हैं आपकी टीम में जो मस्त चिल करने के लिए आ जाते हैं, देखते हैं कि हाँ इसमें तो कुछ नहीं करना होता, ना कोई सीनियर, ना यहाँ पे कोई लॉस है, ना यहाँ पे कोई बॉस है, तो समझ जाओ क्या करते हैं वो लोग। अब लेके चलता है आप वो सुपरवाइजर, और आपकी टीम में जितने भी एएस हैं उस हिसाब से इतना काम हुआ है, 10 4 2 16। अब एएस से आपका 16,000 का 16 सीसी का काम हुआ है। अब आपको पता है अभी के टाइम पे 1 सीसी 15,000 में होती है। मैं आपको 15,000 बड़ा मिनिमम लेके चल रही हूँ, ठीक है, बहुत मिनिमम लेके चल रही हूँ कि 1 सीसी 15,000 में हो जाती है। वैसे तो अभी ज्यादा में होती है, बट फिर भी मैं लेके चल रही हूँ मिनिमम, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, 30 6 9 5 1 9 10 11 12 13 14 1 4 2,40,000। सॉरी, 2,40,000 का 30% निकाल लो, कितना हो जाता है। परसेंटेज निकालना आना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। तो 4 3 12 6 7, ये लो। अच्छा, ये तो मैंने बड़ा कम लोगों को रखा है। अभी लेके चलो, आप सुपरवाइजर हो, मतलब मैं टोटल इनकम अब कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको, ठीक है। मैंने बड़ा छोटा रखा अभी, टोटल इनकम। आप 2 एस बना रहे थे, 16,000 आ रहा था आपको, और यहाँ पे आपने अपनी टीम में 10 4 2 सीसी का काम करवाया, उस हिसाब से 7,200 कितना हो गया भाई, कितना हो गया बताओ। सिक्स 12 13 1 3, इतनी आपकी एवरेज सुपरवाइजर में इनकम हो गई। एवरेज है ये, ठीक है। लोग मेरी टीम में 30-40 हजार तक की इनकम कर रहे हैं एज ए सुपरवाइजर लेवल पे। अब आप समझो, ये मैंने आपको बहुत मिनिमम बताया है, और आपको मैंने बताया था इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया, इसे कहते हैं पैसिव इनकम। आपके टीम के काम करने से जो पैसा आता है उसे कहते हैं पैसिव इनकम। अब हम बात करते हैं एएम। 60 सीसी से किया है, ईसीपी 38% मिल रहा है। उस हिसाब से अगर उसने एक एएस बनाया, लगभग उसको 10,000 आता है। 2 एएस 20,000, 3 एएस 30,000, 4 एएस 40,000, ठीक है, ये उसको आता है। और एवरेजली मैंने बोला 2 तो बनाना ही बनाना है, आप 3 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, मर्जी आप पे है। अब इसको याद रखना। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम बोनस में अभी आप उसको 2 लेवल में आता है। एक सुपरवाइजर से आता है 5%, एएस से आता है 8%। तो उस हिसाब से ये आप हो
आपकी टीम में एक सुपरवाइजर है, 2 सुपरवाइजर है, एक एएस है, ये दूसरा एएस है, और भी एएस है, लेके चल लेते हैं उसको, ठीक है। ये 10 सीसी कर रहा है भाई, ये 4 सीसी कर रहा है, ये ज्यादा नहीं, मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ एक जो सुपरवाइजर होता है ना, लगभग 15 सीसी तो करता ही करता है। 10 से 15 सीसी उसकी कहीं नहीं जाती, 10 से 15 सीसी होनी ही होनी चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। और अभी मैं आपको बताती हूँ, हम लेके चलते हैं, पहले हम काउंट करते हैं सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर का 15 मतलब 25 सीसी का काम हुआ है, 15 सीसी से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल सीसी निकल के आ जाएगी 25, 25, 10, 12, 5, 2, 5, 6, 7, 3, 3, 7, 5, 1, 2, 3, 3,75,000 का काम हुआ है। इसका निकाल लो आप 5%। 5 5 are 25, 7 5 are 35, 36, 37, 15, 16, 17, 18, इतना होगा आपको एक सुपरवाइजर से आएगा। अब हम देखते हैं एएस से कितना आएगा। 14 सीसी का काम हुआ है। मैं बहुत एवरेज लेके चल रही हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत एवरेज लेके चल रही हूँ। आप चाहो तो इससे ज्यादा भी करवा सकते हो। आपकी भूख कितनी है? 5 4 are 20, 5 6 7 4 1 7 8 7 10 11 1 1 2 2 1 1 2 3, मतलब 2,10,000 तक का काम हुआ है। अब इसका निकाल लो आप 8%। 8 2 16, इतना होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम ऑफ एएम। मतलब वो 2 एएस बना रहा था एवरेजली, तो 20,000 आ रहा था। इसमें सुपरवाइजर से आ रहा था 18, 7 50, और एएस की टीम से आ रहा था 16 80, 8,000। कितना होगा? एक तो आप लोग कैलकुलेट करके भी नहीं बता रहे हो, मुझसे ही कैलकुलेट करवा रहे हो सब कुछ। इतनी होगी। अरे बड़ा अजीब सा नंबर बन गया है, मतलब 555,550, मतलब आपकी इनकम हो गई 55,550 रुपए। इतनी होती है एक एएम की इनकम। 50 से 60,000 तक की इनकम होती है। अब आप समझ रहे हो, सुपरवाइजर में आप 20-30 हजार में थे, 30,000 के अराउंड थे। अब एएम में 50 से 60,000 के अराउंड में हो। और अब मैनेजर देखो, मैनेजर कितने में पहुंचते हो आप। मैनेजर 120, 150, पीसीपी प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलता था उसको 43%। उस हिसाब से अगर वो एक एस बना रहा है तो उसको 12,500 आता है। 2 एस बनाता है 24, 25 ही होगा ना, 24 500, हाँ 25 होगा। और 3 बना रहा है
तो कितना हो जाएगा, 36 में 5 और ऐड कर दो, मतलब लगभग 37,000 है ना, लेके चलो लगभग। तो उसने अगेन 2 एस बनाया, समझ आया आपको? इतना आता है। एक मैनेजर अगर एक एस बनाता है अपने फ्रंट में तो उससे 12,500 आता है, और 2 बनाता है तो 25,000 आता है। आप समझो, जब एक सुपरवाइजर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 5 एएस बनाता था तब जाकर के उसको 30,000 तक की इनकम आती थी, या फिर 24 से 25,000 तक की इनकम आती थी। यहाँ पे 2 में ही काम हो गया। इसलिए मैं बोल रही हूँ मैनेजर बनना शुरू कर दो और ये चीज सिखाना शुरू कर दो अपनी टीम में। हम बात करेंगे अब वॉल्यूम बोनस में 3 लेवल, एएम 5%, सुपरवाइजर 10%। अरे मिटता क्यों नहीं है, हाथ से नहीं मिटता ये। और एएस से 13%। आपको मैनेजर, आपकी टीम में एक एएम है, ये दूसरा एएम है, ये तीसरा सुपरवाइजर है, ये एएस है, और एक और एक एएस है। ठीक है, मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मैनेजर हो तो आपकी 5 एक्टिव लाइंस होनी चाहिए। 5 एक्टिव लाइंस मतलब 5 लाइन आपकी काम करती हुई होनी चाहिए, या तो 4 सीसी करे या फिर उससे ज्यादा की सीसी करे, डेवलप्ड होनी चाहिए। लाइन का मतलब क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, फ्रंट लाइंस। फ्रंट क्या होती है, ये फ्रंट है, आप ए बी सी, ये आपकी फ्रंट है, आपकी डायरेक्ट है ये, मतलब फ्रंट मतलब डायरेक्ट। अब लाइंस क्या होता है, अब इसका ए का ना एक और पर्सन आ गया, A1 A2 A3, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, और वो फोर्थ जनरेशन। बी का B1 B2, ये ग्रेड्स नहीं है, ये जनरेशन्स हैं। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। इसकी भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। समझ आ गया? जितनी मतलब अगर आपकी 3 लाइन है और उस पर 5 मतलब एक फॉर्मूला है, बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है, मैं उसी पे ही काम करती हूँ। 5 × 3, 5 फ्रंट, 3 लाइन में जनरेशन्स होनी चाहिए। अगर आपका ये है ना तो आपकी इनकम कभी भी 1.5 लाख से कम होगी ही नहीं। और ये आपको करना नहीं, ये आपको सिखाना है। इसी को आपको डुप्लीकेट कर दो अपनी टीम में, सेम चीज। समझ आ गया? मैंने काफी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। आई होप सो आप लोग को समझ आ रहा होगा, ऊपर से बाउंस बैक नहीं हो रहा होगा। हाँ, एक जो असिस्टेंट मैनेजर होता है ना, वो कम से कम 30 सीसी का काम करता ही करता है, 30 से 35 सीसी का काम। अगर 30 से 35 सीसी का काम नहीं हो रहा मतलब वो बस है, जिंदा है। 10 सीसी 15 सीसी, ये 10 सीसी 4 सीसी। ठीक है, मैं बहुत कम लाइंस लिया है मैंने अभी। ठीक है, तो अब आप समझो यहाँ पे क्या होने वाला है। हम बात करते हैं पहले एएम की। 30 60 65 × 5, ये कितना हो जाएगा? 5 5 25, 30 32, 5 6 5 6 7 9 9 7 5 1 2 3, लगभग एक 10 लाख का काम हो चुका है इसका। अब यहाँ पे इसका हम निकालेंगे 5%, कितना हो जाएगा? 5 5 25, 7 35,
36, 37, 3, 7, 9 5 जा 45, 46%, 48, 48। इतना आपको आएगा एक एएन की टीम से। अब हम बात करते हैं 10, 15, 25, 15 सीसी है ये, ठीक है। 25, 15, 5 5 25, 10 11 12, 5 2 5 6 7 3 3 7 5 0, ठीक है। इतना हुआ है, लगभग करीबन 4 लाख का काम हुआ है। इसका आप निकालो 10%, ये हो गया 3 7 5 1 2, इतना आपको उससे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एएस से। 14 सीसी इंटू 15,000 कितना हो जाएगा? 15 14 20 4 5 6 5 1 9 2 1 2 3, इसका निकाल लो कितना? 13%। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ आ रहा है, मैं थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब स्पीड बन गई है मेरी। 3 6 1 2, आप रिपीट करके देख लेना। इतना होगा, समझ आ गया? इतना ही होगा ना ना ना, और जीरो लगेगा यहाँ पे। हाँ, इतना होगा, समझ आ गया? अब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनकम, मतलब हम लेके चलते 2S बना रहा है एवरेजली, तो उस हिसाब से कितना था? 25,000। अब मैं ऐसे सीधा सीधा लिखते जा रही हूँ। फिर इससे आ रहा था, एएम से आ रहा था उसको पैसिव इनकम इतना 750, और सुपरवाइजर से आ रहा था इतना, और एएस से आ रहा था इतना। प्लस कर लो 0 5 5 6 7 8 7 14 15 1 5 send the sense into your 14, send the sense into your 14, send the 21 22 23 24 25 26 27 28 2 8 2 4 8 8 9 10 11 12 13, तो आपको दिख गया एक मैनेजर की इनकम 1.3 लाख तक पहुंच चुकी है। मैंने सिर्फ 5 लोगों को देखा जो काम कर रहे हैं। अब एक मैनेजर की कम से कम 10 से 15 लाइंस होती हैं, बाकी तो मैंने बाकी तो इनकम कैलकुलेट करी नहीं, क्योंकि उसकी 10 लाइंस होती है, तो आप समझ सकते हो 1.5 to 2 लाख बहुत एवरेजली एक इंसान इनकम कर सकता है मैनेजर बनने के बाद। तो अगर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल चाहिए, आप कैसे यहाँ पे मार्केटिंग प्लान में आगे ग्रो कर सकते हो, आपको जिस पर्सन ने ये वीडियो शेयर करी है, आप उसको फटाफट मैसेज कर सकते हो और उनसे बता सकते हो कि मुझे इस काम को कैसे शुरू करना है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। और अगर आप मेरे साथ भी काम करना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू द व्हाट्सएप, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकती हूँ। ओके, हैव अ ग्रेट सक्सेस एंड कीप ग्रोइंग।